हेलो व्यूवर्स। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और ये प्रॉब्लम जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है वो है 1 to e⁻6 x² ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x ओवर 3 dx, राइट। तो हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, जबकि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पर वो है log x ओवर 3। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल को हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे और लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम i मान लेते हैं। तो i लेने के बाद हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी है log x ओवर 3, इसे हम t ले लेते हैं, राइट। सो t इज इक्वल टू log x ओवर 3। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो log फंक्शन है यहाँ पर बेस जो होगा वो e होगा, और e जो है हमारा एक्सपोनेंशियल नंबर है। तो t इज इक्वल टू log x ओवर 3 हो जाएगा। तो log x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3t, राइट। और लॉगरिथम की डेफिनेशन से x की वैल्यू जो होगी वो e⁻3t हो जाएगी, राइट। तो x इज इक्वल टू e⁻3t हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dt हमारे पास आ जाएगा 3e⁻3t, बिकॉज e⁻3t का डेरिवेटिव e⁻3t ही होगा, और चेन रूल से 3t का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1, राइट। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3e⁻3t, राइट। सो dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स e⁻3t। तो चलिए अब हमारे पास dx की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब हम यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करते हैं। तो लिमिट्स को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए x जो है वो 1 से लेकर e⁻6 तक वेरी कर रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो हमें मिलेगा log 1 ओवर 3, और log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 ओवर 3, और ये आ जाएगा 0, राइट। सो log 1 इज इक्वल टू 0। Now when x is e⁻6, when x is e⁻6, t is equal to log of x, here we'll have e⁻6 over 3, right। and log e⁻6 को हम लिख सकते हैं 6 log e over 3, राइट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया log a⁻b है, तो इसे हम b log a लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो log e की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो हमें मिल जाएगा 6 टाइम्स 1 ओवर 3, दैट इज 6 ओवर 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2, राइट। सो व्हेन x वेरीज फ्रॉम 1 to e⁻6, t वेरीज फ्रॉम 0 to 2, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को जो वेरिएबल t है उसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो i हो जाएगा हमारे पास 0 to 2, और x की जगह हमारे पास e⁻3t आ जाएगा। तो यहाँ पर हम e⁻3t का स्क्वायर लिख लेंगे, राइट, बिकॉज हियर वी हैव एक्स स्क्वायर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर log x ओवर 3 की जगह हमारे पास t होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t आ जाएगा, और dx की जगह हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स e⁻3t, राइट। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रल आई था वो t के फॉर्म में इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 0 to 2 e⁻6t, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 to 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर t, और 3 यहाँ पर हमारे पास dt भी मिलेगा, हमें यहाँ पर भी dt हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें e⁻3t dt हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 बाहर ले लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर t एंड e⁻6t plus 3t,
यहाँ पर आ जाएगा e रेज टू 6t प्लस 3t, दैट इज e रेज टू 9t। तो यहाँ पर e रेज टू 9t dt हमें मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो t की वैल्यू है वो 0 से 2 तक वेरी कर रही है, राइट। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 है, और 0 और 2 के बीच में हमारे पास जो इंटीजर है वो होगा t इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, right? So we can split this integral as a sum of two integrals. One is from 0 to 1 and other is from 1 to 2, right? So now we can write it like this 3 times, and we have 0 to 1. The first integral is from 0 to 1, greatest integer t e raised to 9t dt, plus the second integral is from 1 to 2, right? And greatest integer t e raised to 9t dt, and we have these two integrals, right? तो यहाँ पर हमारे पास i1 और i2 हो जाएंगे, right? ये i1 ले लेते हैं, इसे i2 ले लेते हैं। तो चलिए अब i1 को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो जब हम i1 इंटीग्रल को लेंगे तो यहाँ t की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करेगी, यानी कि t वेरीज फ्रॉम 0 टू 1. So when t varies from 0 to 1, the value of greatest integer of t is always equal to 0, right? तो जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो greatest integer t की वैल्यू 0 हो जाएगी, right? और जब यहाँ पर हम i2 लेंगे तो t की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में है, राइट? 1 और 2 के बीच में है। तो जब भी t की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर when t lies between 0 and 1, greatest integer of t is 0. Similarly, when t lies between 1 and 2, the value of greatest integer of t is 1. तो यहाँ पर हमारे पास अब 0 आ जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, राइट? तो अब हम जो i इंटीग्रल है उसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, and here we'll have 0, so this integral will become 0 in the next step. So here we have e raised to 9t dt plus 1 to 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर t की जगह 1, तो 1 e raised to 9t dt, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अब इस इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो i मिल जाएगा हमें 3 टाइम्स 1 to 2 एंड e raised to 9t dt, राइट? और यहाँ पर e raised to 9t का इंटीग्रल हो जाएगा e raised to 9t over 9, राइट? और लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 2। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया जो फॉर्मूला यूज़ किया वो है e raised to mx dx है अगर, तो इंटीग्रल ऑफ e raised to mx इज e raised to mx over m, राइट? तो यहाँ पर अब हम इस 9 को बाहर ले लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 1 over 3, और e raised to 9t and limits are from 1 to 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 over 3, and this is when t is 2, this is 9 2s are 18, and when t is 1, so this is e raised to 9, right? तो जब t की वैल्यू 2 होगी तो ये 9 2s are 18 हो जाएगा, जब t की वैल्यू 1 होगी 9 1s are 9 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 over 3, और e raised to 9 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा e raised to 9 minus 1, राइट? तो यहाँ पर जो हमें गिवन इंटीग्रल दिया हुआ था उसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 over 3 e raised to 9 minus 1 हो जाएगी, राइट? तो इस तरीके से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं।